फाइल खुल गई, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। जब दुनिया की लीड को लगा था कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी खत्म हो चुकी है, तो असल में कहानी वहीं से शुरू हुई है। ईरान में जंग एक डिस्ट्रैक्शन है, अमेरिकन पब्लिक अगेंस्ट द फॉलिंग डॉलर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एप्स्टीन फाइल्स। पर हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे एक आदमी जो मर गया, लेकिन उसके कनेक्शंस, उसके डॉक्यूमेंट्स और उसका नेटवर्क अभी तक सिस्टम को हॉन्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार कहानी मीडिया से नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर दोबारा जिंदा हुई है। रिसेंटली कांग्रेस ने क्लिंटन्स को कांग्रेशनल हाउस कमेटी में टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया, बुलाया नहीं बल्कि सुपीना किया। असल में ये रिसेंटली रिलीज एप्स्टीन फाइल्स की ग्लेन मैक्सवेल के साथ ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, ये नहीं था कि फाइल्स पहले मौजूद नहीं थी। ये हाईलाइट अब हो रही हैं जब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक इन डॉक्यूमेंट्स को देख रही है और एनालाइज कर रही है। पहले थोड़ा सा रिकैप, 2025 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस लॉ का सिंपल सा मतलब था, जो भी गवर्नमेंट के पास एविडेंस हुआ है एप्स्टीन केस में, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ पब्लिक करे। और हुआ क्या, मिलियंस ऑफ पेजेस रिलीज हो गए, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टेक्ट्स, फोटोज और इन्वेस्टिगेशन फाइल्स। टोटल 3.5 मिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। मगर जब फाइल्स आना शुरू हुई तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी कम और ब्लैक मार्कर ज्यादा नजर आया। कई पेजेस फुली ब्लैक्ड आउट, कई नेम्स रिडेक्टेड। और कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने तो सीधा एक्यूज कर दिया, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, डैमेज कंट्रोल है। ऑन थर्सडे, Justice Department has said in a statement that it has reviewed public allegations that some documents were missing from the Epstein files released, and said it has identified 15 documents which were marked incorrectly or coded incorrectly as duplicated. Additionally, Southern District of Florida ने आइडेंटिफाई किए 5 डॉक्यूमेंट्स, 5 मेमो के 5 प्रोसिक्यूशन मेमो जो इनिशियली मार्क हुए थे एज प्रिविलेज्ड could be released now, still protecting the privileged material. फिर आया वो दिन या वो मोमेंट जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में रेयरली आता है। एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करना पड़ा। बिल क्लिंटन ने हाउस ओवरसाइट कमेटी को 6 घंटे की टेस्टिमनी दी है, टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई है। उनसे बेसिक सवाल हुआ, एप्स्टीन के साथ आपका क्या कनेक्शन था, क्या रिलेशन था। क्लिंटन ने कहा है कि उन्हें एप्स्टीन के क्राइम्स का कोई पता नहीं था, अगर पता होता तो वो उसे खुद रिपोर्ट कर देते या खुद इन्वेस्टिगेट कराते। और उन्होंने 2005 के बाद इन्वेस्टिगेशन से एप्स्टीन से डिस्टेंस कर लिया था। और हाँ, ये कंफर्म किया उन्होंने कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन को पे मल्टीपल फ्लाइट्स की हैं इन अर्ली 2000s। बट इससे वो मुकर भी नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट से फ्लाइट लॉग्स थे और क्लिंटन की पिक्चर्स तो हैं एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के बेड पे, पर उनका कहना है आइलैंड पर कभी नहीं गया और क्राइम्स के बारे में कभी नहीं पता चला। और सबसे जो इंटरेस्टिंग मोमेंट है कि एप्स्टीन की डेथ सुसाइड थी या कुछ और। क्लिंटन का जवाब था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। अब आप सोचें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हु इज नॉट इन अथॉरिटी, तो उसको कैसे पता होगा। बट दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर का मैंने, बीइंग अ प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, आप सिस्टम को इतना तो डिफेंड करेंगे ना कि हाँ ये एक फेडरल प्रिजन में था, तो ये अगर फेडरल अथॉरिटीज कह रही हैं कि सुसाइड है तो सुसाइड ही हुई है, ठीक है, हमारा सिस्टम नहीं ब्रोकन। बट स्टिल ही सेइंग ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। सो दैट मेक्स अ बिगर क्वेश्चन और पॉइंट्स टू अ बिगर क्वेश्चन। इस इन्वेस्टिगेशन का पॉलिटिकल टेम्परेचर तब और बढ़ गया जब हिलरी क्लिंटन को भी इसके लिए सबीना किया गया, इस टेस्टिमनी के लिए। उन्होंने कांग्रेस को बताया कि उनकी एप्स्टीन से कभी पर्सनली मीटिंग हुई नहीं या रिलेशनशिप कोई था ही नहीं। उन्होंने कभी उसका प्लेन नहीं यूज किया या आइलैंड नहीं विजिट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन जो उन्होंने बोली, इस इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकली थिएटर बनाया गया हुआ है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये फ्रेज काफी ध्यान से यूज की जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा,
हिलरी क्लिंटन से कि एक तरफ बिल क्लिंटन कह रहा है कि हाँ, ग्लेन मैक्सवेल को हम जानते हैं, वो हमारी दोस्त थी, लाइक फैमिली फ्रेंड थी, बट एप्स्टीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एप्स्टीन को हम नहीं जानते। और हिलरी क्लिंटन कह रही है दूसरे एंड पे कि ना मैं एप्स्टीन को जानती, ना मैं ग्लेन मैक्सवेल को जानती थी या किसी लाइक एसोसिएट को जानती थी। अब असली सवाल ये है कि कांग्रेस क्लिंटन से सिर्फ क्यूरियोसिटी में सवाल कर रहा है या कंसर्न है। कंसर्न कि एप्स्टीन का नेटवर्क, एक फाइनेंसियर जो बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल्स और सेलिब्रिटीज के साथ ऑपरेट करता था, और फिर भी सालों तक सिस्टम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सका। तो इन्वेस्टिगेशन का फोकस ये है कि क्या ये जो इन्फ्लुएंस था, इस इन्फ्लुएंस ने जस्टिस को डिले किया या फिर सिस्टम जेन्युइनली अनअवेयर था। दोस्तों, ये एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग स्टोरी लगती है कि आप देखें कि हार्वर्ड प्रोफेसर, रॉयल फैमिली मेंबर्स, पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, लाइक क्रीम ऑफ क्रीम आप कह लें, दुनिया की एक टॉप एलीट एक बंदे से मिल रहे हैं, एंड देयर जजमेंट ऑफ देयर हिज कैरेक्टर इज सो वीक कि वो जज ही नहीं कर पा सके, या दे हैड नो आइडिया दैट दिस गाय कुड बी इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो 2007 तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो बंदा ये भी कर सकता है या उसकी एक ये साइड भी है। और कांग्रेस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को एक्यूज किया है कि अभी भी हजारों डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग है, रिलीज नहीं हुए। इसलिए लॉ मेकर ने अटॉर्नी जनरल को भी समन किया है कि एक्सप्लेन करें कि फाइल्स पूरी क्यों नहीं है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लास्ट टाइम जब वो कांग्रेस में आई हैं तो वो अपनी पूरी एक बर्न बुक बना के लेके आई हुई थी हर सेनेटर के अगेंस्ट जो उस हेयरिंग में उनसे सवाल करने वाला था। और वो हर किसी को जब कोई उनसे सवाल करता था, सिर्फ वो बर्न बुक खोलती थी और उस बर्न बुक से बर्न्स सुनाती थी, जैसे हम पंजाबी में या पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सिर्फ जुत्ते में गाती थी, मेन मुद्दे पे या मेन सवाल का जवाब देती नहीं थी। ठीक है। और जब एक सेनेटर ने उन्हें कहा कि ये पीछे आपके विक्टिम्स खड़ी हैं, आप एक दफा उनकी तरफ देखें और बोले कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई है और किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो पैम बॉन्डी ने उस वक्त सेनेटर को भी सिर्फ झुकते ही मारी, उन विक्टिम्स की तरफ नहीं देखा। इसलिए एप्स्टीन केस की बिगेस्ट मिस्ट्री ये नहीं थी कि एप्स्टीन क्या करता था, वो तो अब सारी दुनिया को पता और सबको पता, लाइक इट्स नॉट अ मिस्ट्री एनीमोर। मिस्ट्री ये है कि उसके आसपास का सिस्टम उसको कितना जानता था। जेफरी एप्स्टीन मर गया, ट्रायल कभी हुआ ही नहीं। और जब ट्रायल नहीं होता तो ट्रूथ कोर्ट रूम में नहीं मिलता, ट्रूथ मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स, लीक्स और कंग्रेशनल हियरिंग्स में मिलता है। और इस कहानी की सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है, एप्स्टीन एक इंडिविजुअल नहीं था, वो एक इकोसिस्टम का प्रोडक्ट था। और जब तक उस इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये स्टोरी खत्म नहीं होगी। ये था आज का इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट। मिलते हैं अगली एपिसोड में। तो दोस्तों, सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।